प्रदेश में खनन माफियाओं ने बीते कुछ दिनों पहले पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई थी। इसके बावजूद राजधानी भोपाल में लगातार खनन माफिया सक्रिय हैं। वहीं पुलिस प्रशासन और आरटीओ सहित खनिज विभाग के संरक्षण में खनन माफिया खूब फल फूल रहे हैं। खुलेआम प्रशासन को आंख दिखाते हुए खनन माफिया खदानों से अवैध तरीकों से बेधड़क डंपरों से परिवहन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार माफिया अपने वाहनों पर फर्जी नंबर छपवाकर वाहनों को चला रहे हैं। यहां तक कि वाहनों की नंबर प्लेट पर मिट्टी या कालिक भी लगा देते हैं, जिससे गाड़ी का नंबर किसी को समझ में न आए। सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसे में टक्कर मारकर भागने पर कोई उनके नंबर नोट भी नहीं कर सकता। अगर कर भी ले तो फर्जी नंबर की वजह से उन्हें पकड़ना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई वाहनों पर फर्जी नंबर तक लगाकर चलाया जा रहा है। हाल ही की बात करें तो भोपाल थाना इटखेड़ी पुलिस ने अज्ञात वाहनों के टक्कर मारने के बाद जांच की थी, जिसमें 7 ऐसे डंपर मिले जिनकी प्लेट पर नंबर चालाकी से साफ किए हुए थे। इनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। खदानों से निकलने वाली गिट्टी से लेकर परिवहन तक खनिज पुलिस व आरटीओ जैसे विभागों के पास जिम्मेदारी है, लेकिन तीनों विभाग के अफसर कर्मचारियों की मिली भगत से माफिया फल फूल रहा है। लगभग 60 खदानों से उत्खनन किया जा रहा है। सर, एनजीटी के आदेश के बाद भी गिट्टी क्रेशर अभी भी संचालित है? नहीं, एनजीटी के आदेश के क्यों संचालित हैं ये तो हमें पता नहीं है कि क्यों बोल रहे हैं। हमने इसकी जांच भी नहीं की है, वो जांच उसकी करेंगे तो पता चलेगा। परंतु जो रोड में जो डंपर जो बिना नंबर के चलते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और उनके नंबर भी सर उनके नंबर जो है दिखाई नहीं देते, इसकी हम चेकिंग करते रहते हैं समय समय पर। जैसे ही एक्सीडेंट करके और लोग अज्ञात वाहन से रिपोर्ट होती है, अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, तो इसके लेकर हमने चेकिंग की है। 1-2 बार हमने कार्रवाई भी की है और जिन पे नंबर जो नहीं हैं उनके नंबर लिखवाए भी गए हैं। 7-8 जो डंपर हैं बिना नंबर के पाए गए हैं उनकी हमने कार्रवाई भी की है, चालानी कार्रवाई भी किया है उनकी। तो हम समय समय पर इनकी जाँच करते रहते हैं। ये नो एंट्री में ओवरलोड होके रोडों पे दौड़ रहे हैं डंपर, इस पर कोई कार्रवाई की? देखिए, नो एंट्री तो हमारे क्षेत्र में नो एंट्री है, लागू नहीं है ये। इसके बाद अब हाईवे रोड जो पड़ जाता है आगे ब्रिज के पास, इसके बाद उधर सिटी में नो एंट्री है, तो यहाँ तो नो एंट्री का कोई वो है नहीं उनका। और पता चला है कि कभी करीब 60 खदानें जो हैं वो क्या नाम से कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रही है, जिनकी कोई रॉयल्टी का कोई लेते ही नहीं है वो। अब ऐसा तो कहना ये खाद्य विभाग जो है अपना, वो जो खनिज विभाग, वो खनिज विभाग के मिलीभगत हो या नहीं हो अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अब पुलिस का काम, खनिज विभाग और अलग अलग काम है, तो हम खनिज विभाग चेक करते नहीं हैं रॉयल्टी वगैरह। उसने 50 के पास रॉयल्टी नहीं मिली, गाड़ियाँ पकड़ाई थी, 90% लोग बगैर रॉयल्टी के गाड़ी चला रहा है, इसकी आपने जाँच करी? नहीं, इस संबंध में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। आप बता रहे हैं ऐसी चलती हैं तो हम आगे जांच करेंगे, चेक करेंगे उनको। सर, इसमें कई गाड़ियाँ ऐसी पाई गई हैं जिसकी नंबर प्लेट या तो अवैध होती है या तो उनको मिट्टी और ऑयल वगैरह से छुपाया जाता है, इसके बारे में बताइए सर। ये कहना सही है कि जो जिसमें डंपरों की जब चेकिंग किया थाने के सामने, इटखेड़ी थाने के सामने, तो मैंने ये पाया कि जो रात दिन जो डंपर चलते हैं जिनमें नंबर जो है मिट्टी से या धूल से छिपे हुए रहते हैं, दिखाई नहीं देते। जब मैंने 7 डंपरों के खिलाफ नंबर ना होने के कारण चालानी कार्रवाई की, तो अधिकांश डंपर वाले जो हैं, डंपर जो चालक थे, वो अपने इधर उधर जाके और नंबर निकाल के दिखाए थे। ये सही है कि नंबर लिखे रहते हैं फिर भी वो मिट्टी में छिपे रहते हैं। जब एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है तो वो एक्सीडेंट जो देखने वाला जो होता है वो अज्ञात वाहन नंबर नहीं देख पाता, तो अज्ञात वाहन के खिलाफ रिपोर्ट करता है। तो इससे अधिकांश एक्सीडेंट इस रोड पर होती हैं, जिसको लेकर हमने चेकिंग की थी और हमने कुछ डंपरों में कार्रवाई भी की थी। कितने डंपर पकड़े थे सर आपने? मैंने डंपर तो कम से कम 15 डंपर पकड़े थे, पर जिनमें नंबर नहीं थे उनके नंबर निकल गए थे नंबर, और जिनमें नंबर लिखे ही नहीं गए थे उनकी कार्रवाई मैंने की थी।